जय मसीह की। आज की सुबह आप सभी का स्वागत करते हैं खुदा के इस पवित्र नाम में, जिसने हमें ये दिन दिखाया कि हम सब मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्य कह सकते हैं। हमारा खुदावंद बहुत अच्छा है, हमको संभाल के रखता है और हर सुबह देता है कि हम शुक्रगुजारी के साथ उसके करीब आएँ, उसको धन्य कहें, उसका नाम लें, उसको मुबारक कहें। एक खूबसूरत से गीत के साथ शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करें और फिर अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के समय के लिए। जब हम अपने डिवोशन को शुरू करते हैं प्रभु, तो हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। बड़ी बरकत देना, हमारा जमा होना, हमारा इबादत करना आपको पसंद आए, हमारी शुक्रगुजारी आपको पसंद आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम यीशु का सबसे निराला, गम के अंधेरों में सुख का उजाला। नाम यीशु का सबसे निराला, गम के अंधेरों में सुख का उजाला। गर तू है उदासा यीशु के पास, है कमजोर वो होगा तेरा जोर। गर तू है उदासा यीशु के पास, है कमजोर वो होगा तेरा जोर। काना के उम्दा मैं का वो प्याला, नाम यीशु का सबसे निराला। यीशु नाम में पाई मुक्ति, मुक्ति वाला नाम। जीवन में आई हरियाली, ऐसा निराला नाम। यीशु नाम में पाई शक्ति, शक्ति वाला नाम। यीशु नाम की महिमा निराली, सबसे आला नाम। यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम से पाई मुक्ति, मुक्ति वाला नाम। जीवन में आई हरियाली, ऐसा निराला नाम। यीशु नाम में पाई मुक्ति, मुक्ति वाला नाम। जीवन में आई हरियाली, ऐसा निराला नाम। यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। एक बार फिर गाएंगे। यीशु नाम से पाई शक्ति, शक्ति वाला नाम। यीशु नाम की महिमा निराली, ऐसा आला नाम। यीशु नाम से पाई शक्ति, शक्ति वाला नाम। यीशु नाम की महिमा निराली, ऐसा आला नाम। यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। ओ यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम
यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को उठाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हमारे गुनाहों से आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे पापों से आज़ादी दिलाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु जगत में आए। और आज की सुबह भी हमें इसीलिए मिली है कि हम उसकी कुर्बानी को याद रखें। वैसे तो सभी चर्चिस में ज़्यादातर जगह होली कम्युनियन जब होता है तो कहा जाता है कि ये परमेश्वर की मेज़ है और जब आप उसके नज़दीक आए तो उसको याद करें, उसने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए दुख उठाया। पर मैं चाहता हूँ कि जब आप सुबह उठें तो प्रत्येक सुबह आप याद करें कि प्रभु यीशु ने आपके लिए किस तरह से दुख उठाया, किस तरह वो आपके लिए मारा गया, किस तरह आपके लिए गाड़ा गया, किस तरह तीसरे दिन जी उठा और पिता के पास गया है ताकि आपके लिए मकान तैयार करे। प्रभु आज की सुबह आपको बहुत आशीष दे। आज इस छोटे से डिवोशन में मैं आपको आशीषित करना चाहता हूँ। प्रभु के एक वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और हम जानते हैं प्रभु बहुत आशीष देगा। छोटी सी दुआ करें प्रभु के पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जब इसे खोलते और पढ़ते हैं तो आपकी सामर्थ चाहते हैं। आप हमारे साथ रहें, हमें आशीषित करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, और मैं उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये रात का जो पहर गुजर चुका है उसी के बारे में है। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। ये एक ऐसी प्रेमिका के बारे में लिखा गया है। वर्ड प्रेमिका है और लिखा प्रेमी के बारे में है। लिखने का तरीका एक कविता के रूप में है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ये स्त्री हमें दर्शाती है और प्रेमी प्रभु को दर्शाता है, यानी प्रभु यीशु को। अब ये यूं कहना चाहती है कि रात को जब मैं अपने बिस्तर पे थी तो मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढ रही थी। कितनी मुबारक औरत है, कितनी अच्छी है कि अपने प्रभु को अपने बिस्तर पे ढूंढ रही है। हम लोग तो रात को सोते हैं, और जब हम रात को सोते हैं तो क्या उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं? क्या हम रात के वक्त को ऐसा लगता है खुदा हमारे साथ है? और जब नहीं लगता तो क्या होता है? देखिए, इसने कहा मैंने भी ढूंढा, मुझे तो पाया ही नहीं। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों के चौक पर घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं तो उसे ढूंढती रही पर तो उसे नहीं पाया। उसने इतनी परेशान हो गई कि प्रभु नहीं मिला, उसका प्रेमी नहीं मिला, तो सड़कों पे भी घूमती रही, जगह जगह जाती रही, लेकिन उसे कहीं मिला ही नहीं। जो पहरुए नगर में घूमते थे वो उसे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? जब हम पहरुओं की यहाँ पर बात करते हैं तो हम प्रभु के दासों की बात करते हैं। और उसने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं, हमें नहीं दिखा, तेरा प्रभु कहाँ है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। वो अभी ढूंढ ही रही थी कि उसको मार्ग में ही मिल गया। बिल्कुल ये वैसी ही परिस्थिति हो गई है जैसे कि जब उसकी कब्र पर मरियम मगदलीनी और लोग पहुंचे और उसकी लोथ को मसाला लगाने के लिए, पर प्रभु उन्हें मिला ही नहीं। जब वो लौट के वापस जाने लगी तो रास्ते में मिल गया और उन्होंने पहचाना नहीं। तो बिल्कुल वैसी परिस्थिति हो गई। मैंने उसे पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया जब तक मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में ना ले आई। तो कितनी अच्छी बात है कि उसने प्रभु को फिर जाने नहीं दिया। मिल जाना बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर को पा लेना बहुत अच्छी बात है। वचन कहता है तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और परमेश्वर को पा लेना संसार की चीजें पा लेने से भी ज्यादा उत्तम है। आप सारे संसार को प्राप्त करो परंतु अपने प्राणों को खो दो तो फिर क्या लाभ होगा? भला यह है कि हम अपने प्राणों को प्राप्त कर ले, चाहे संसार की चीजें चली जाए। आगे ध्यान से सुनिएगा, ये 5वीं आयत आपको बहुत प्रभावित करेगी। और यूं लिखा है यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरनियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसे ना उकसाओ और ना उसे जगाओ। जब तक आपका खुद दिल ना करे अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए। इस स्त्री ने
खुद ढूंढा। उसे किसी ने कहा नहीं कि खड़े हो जाओ, जाओ अपने प्रेमी को ढूंढो, वो है नहीं, बल्कि उसके दिल में खुद उस कमी को महसूस किया कि मेरा प्रेमी मेरे पास नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक रात, प्रत्येक दिन आपके जीवन में ये कमी महसूस हो कि मेरा प्रभु मेरे पास नहीं है। जब ये कमी आप ढूंढोगे तो बाइबल में लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और ये परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे और हम उसे ढूंढेंगे तो वो मिलेगा जरूर, और जब वो मिल जाए तो आप उसे अपने पास संभाल के रखिए। बाइबल में लिखा है, जो ताज तुझे मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुझसे वो छीन ले। प्रकाशित वाक्य के पत्र में लिखा है, जो ताज तुझे प्राप्त हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कोई वो तुझसे छीन ले, तो उसे संभाल के रख। उसी तरह ये स्त्री भी कहती है। और जरूरी है कि ये मनसा जो है परमेश्वर को पाने की हमारे अंदर से आए, किसी के कहने पे नहीं आए। आप चर्च गए, आपको किसी ने टोक दिया तो आपने कहा चलो दुआ कर लेते हैं, या आप घर में बैठे थे, आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज आया दुआ करो, प्रार्थना करो, आशीष पाओगे, तो आपने दुआ कर ली, पर आपके दिल में खुद नहीं है दुआ करने का, ना खुद है बाइबल पढ़ने का। तो ये फिर इसके लिए 5वीं आयत आपके लिए लिखी गई है कि आप ध्यान से पढ़ें कि यरूशलेम की पुत्रियों, जब तक स्वतः है आपके अंदर प्रेम ना जागे तो उसको ना जगाओ। फिर क्या फायदा? बेहतर है कि खुद आप कमी महसूस करो कि मैंने तो दुआ करी नहीं, सुबह हो गई मैंने प्रार्थना नहीं करी, शाम हो गई मैंने प्रार्थना नहीं करी। जब ये कमियां आपके जीवन में आएंगी और आप परमेश्वर में कहेंगे कि प्रभु मुझे खुद तुझे ढूंढना है, तो प्रभु आपको मिलेगा। और जब प्रभु आपको मिलेगा तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मैं चाहता हूँ ये वचन आपके जीवन में बना रहे, आज के दिन आप आशीष पाए, और मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपके साथ रहे। और यदि ना हो तो ये कमी भी आपको खले कि मुझे प्रभु नहीं मिला, या आपने आज दुआ ना करी हो तो आपको लगे अरे आज मैं दुआ करना भूल गई या भूल गया। ये बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि हम दुआ की कमी को महसूस करें। हम वचन नहीं पढ़ा तो इस बात की कमी को महसूस करें। अगर आप कमी महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम स्वतः जाग रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है आपके साथ, परंतु स्वतः जाग रहा है। किसी के कहने पे दुआ करने को, मैं तो उसे दुआ करना नहीं कहता, बल्कि अच्छा लगता है जब कोई अपने मुंह से खुद कहे कि मैं दुआ करना चाहता हूँ, मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रभु में संगति करना चाहता हूँ। तो ये स्वतः प्रेम जागना ही प्रभु को पसंद आता है। इसलिए बाइबल में साफ साफ मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। ये वो लोग हैं जिनके अंदर प्रेम तो नहीं है, परंतु दिखाने के लिए वो करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जब परमेश्वर के कार्य करें तो स्वतः प्रेम आपके दिल में जाके परमेश्वर के प्रति, ताकि आप प्रभु से आशीष पा सकें। आपने देखा होगा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था तो लोग चले आ रहे थे, उनके दिल में नहीं था, परंतु वो बस बपतिस्मे के लिए चले आ रहे थे। तो उसने उन्हें रोका और टोका और कहा कि आए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम आओ और ऐसा करो? क्योंकि वो जान गया था, प्रभु का दास जान गया था कि ये लेके बस आ रहे हैं, इनके मन में प्रेम नहीं है प्रभु के प्रति। तो जब तक प्रेम स्वतः ना हो, उसी तरह जब यीशु मसीह ने मंदिर के बीच में उस दान पात्र को रखा तो लोग आके उसमें पैसा डालने लगे। प्रभु जानता था ये बस मेरे दान पात्र रखने से आ रहे हैं, इनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। और पर वो स्त्री जो 2 दमड़ी डालने के लिए वो विधवा भिखारिन जब आई और 2 दमड़ी उसने डाला उसके अंदर, तो वो उसके दिल में था, वो चाहती थी खुदा के लिए करना, और प्रभु को उसका वो छोटा सा दान भी प्रभु को बहुत पसंद आया। इसलिए जब तक प्रेम स्वतः ना जागे तो उसे ना जगाओ ना उकसाओ। अच्छा लगेगा जब आपके लिए प्रभु का प्रेम स्वतः जागेगा। आइए सुबह की प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। मैं आपको प्रभु के हाथ में सौंपूं ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ पे बने रहे और आपका दिन बहुत अच्छा निकले। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं सुबह के इस डिवोशन के लिए, आपने आशीषित किया इन लोगों को। प्रभु जी, बहन सोफिया को, भाई अरुण को आपके हाथ में सौंपते हैं जो सुबह के डिवोशन में हमारे साथ जुड़े हैं, और बाकी लोग जो बाद में भी जुड़ेंगे, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा हो, हम सबको आशीष देना, चंगाई देना, तंदुरुस्ती देना, हर बीमारी कमजोरी से बचा के रखना, खासतौर पर कोरोना वायरस की डिजीज से बचा के रखना, सुरक्षित रहे, तेरा धन्यवाद करते रहे। जहां भी जाए आज सुबह और फिर लौट के आए तो खुदा तेरी पनाह में रहे, तेरी सुरक्षा में रहे, तेरे प्रेम में बने रहे, और शाम को 5 बजे जब प्रोग्राम में जुड़े तो तेरा धन्यवाद दे सके। कोई गलती खता हो गई है तो माफ कर देना, और आज दिन भर हमारे रहबर बन के हमारे साथ रहना। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा लगा आपके साथ सुबह के इस डिवोशन के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलकर खुदा के नाम का शुक्र करते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। शाम को 5 बजे मिलेंगे, खुदा के नाम का शुक्र करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे। और मैं चाहता हूँ इसी तरह रोज सुबह हमारे साथ थोड़ा सा समय हम लेते हैं डिवोशन का, लेकिन अच्छा लगता है छोटी सी संगति के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे, यूं ही बने रहिएगा। शाम को मिलेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा साथ में करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की और गुड मॉर्निंग आज के लिए आप।